जब उन्हें शंकराचार्य बनाया गया था तो उसकी वीडियो जारी करके दिखाए आपको, मतलब फिर से। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कौन शंकराचार्य, कैसे शंकराचार्य, उनको यही बताऊंगा, ये वही शंकराचार्य हैं जिनके तुम्हारे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं उनके चरणों में। ये वही शंकराचार्य हैं जो आज भाजपा के लोग कह रहे हैं। मैं सुन रहा था एक बयान, कह रहे कौन शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य हैं। अगर फर्जी शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र जारी कर दिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दे दिया। और आप एक पालकी ले जाने के लिए आप प्रशासन को कह रहे हैं प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप हमें। देखिए, प्रशासन जो है किस तरीके का ये नियम कैसा नियम है? ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात की निंदा करता हूँ। क्यों निंदा? सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क। अब आप निंदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी आप प्रशासन कर रहे थे, अब आप इसकी निंदा कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कहना चाहिए था जाके माफी मांगो जो आपने अत्याचार अन्याय किया है शंकराचार्य जी के ऊपर। तो वो तो कहे नहीं ना कोई गया, वो तो बेचारे बैठे हुए हैं कि कोई आवे माफी मांग ले, हम जाके स्नान कर लें। तो आप बताइए, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, निष्ठुरता की जा रही है। ये जो है मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं, सियासत भी करना चाहते हैं और स्वयं को स्वयंभू सबसे बड़ा शंकराचार्य योगी जी खुद घोषित करना चाहते हैं। इनकी एक बात बताइए, ये होते कौन है, या जिला अधिकारी डीएम एसपी कौन होता है जो शंकराचार्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे? शंकराचार्य की प्रामाणिकता पर सिर्फ हमारे शंकराचार्य लोग ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जो कि मौनी अमावस्या से उठा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो धरने पे बैठे हैं, जो स्नान से लगातार मना कर रहे हैं, लगातार उनको नोटिसें दी जा रही हैं, लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है, उसके बाद भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। तो आइए हम जनता की राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या राय है। आप बताइए कि ये जो शंकराचार्य विवाद चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? राक्षस बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से साधु समाज को। तो ये क्या चल क्या रहा है? साधु समाज का इस तरीके से अपमान होगा, उनकी आइडेंटिटी को मांगेंगे कि आप बताइए आप कहाँ के साधु हैं, कौन है, क्या है। तो इस तरीके से अपमान मांग रहा है ना कि आप शंकराचार्य हैं, तो आपने जो है कहाँ से, आप कैसे आप शंकराचार्य हैं, प्रमाण दीजिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है ना। जब उन्हें शंकराचार्य बनाया गया था तो उसकी वीडियो जारी करके दिखाए आपको, मतलब फिर से, है ना। आप यही चाह रही हैं भाई, शंकराचार्य को बंद कमरे में बैठ के थोड़ी बनाया जाता, उसके लिए तो पूरा एक उत्सव की तरीके से काफ़ी पब्लिक वहाँ इकट्ठा होती है, उन्हें चुना जाता है, पाठ पूजा होती है। ये थोड़ी है कि राह चलते किसी को आप शंकराचार्य बना दोगे। अब आप कह रहे हो शंकराचार्य कैसे हैं, ये अमानवीय राक्षस है। इस तरीके की भाषा अगर योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, और बार बार शंकराचार्य जी लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति को धर्म से मत जोड़िए। क्यों जोड़ रहे हैं आप? आपके मामले में वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणियां जब आप करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, साधु समाज की आप चुटिया पकड़ लेंगे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, तो आफ्टर ऑल कहना पड़ा मुक्तेश्वरानंद जी को कि हमें अपनी जान का खतरा, मैंने इसीलिए स्नान नहीं किया, और वो पालकी से नहीं उतरे। अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के तरफ से कि ये जो है सिक्योरिटी पर्पज से आपको कहा जा रहा है कि आप पैदल चलिए। नहीं, पालकी से हटाने वाले योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं कि आप पैदल चलिए? आपने थोड़ी हटाया है, पुलिस ने हटाया, जनता की। क्यों हटा रहे हैं? पुलिस कौन होती है? पुलिस किसकी है? पालकी लेके इतने बड़े जनता के बीच में जाओगे तो वहाँ भगदड़ नहीं मचेगी। फिर अगर किसी की हत्या हो जाती है तो आप ही बोलेंगे कि देखिए वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं सही से रखी गई, पुलिस सही से नहीं तैनात किया गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए सिक्योरिटी हो सकती है, वहाँ पर पुलिस लगाई जा सकती है, मगर हमारे शंकराचार्यों के लिए हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये तो ये अपमान नहीं है शंकराचार्यों का। और आप उसके बाद आप उनके बारे में ये कहते हैं कि नकली है, जैसे किसान असली है, असली किसान है, नकली किसान है, असली हिंदू है, नकली हिंदू है। अब इसी तरीके से शंकराचार्यों को भी नकली बता दिया गया, साधु समाज के भी टुकड़े कर दिए गए, उनको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कितना शर्मनाक है। ये कि ये शंकराचार्य वाला विवाद चल रहा है, इसमें शंकराचार्य लगातार धरने में बैठे हुए हैं।
अब इसी के चलते उन्होंने अखिलेश यादव को फोन मिला दिया, अखिलेश यादव से बात करी, वो उनको आश्वासन देते, कहते हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 2015 में इन्हीं पे लाठी चलाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा लाठी चलाई है समाजवादी पार्टी सरकार में, तो समाजवादी को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की IT सेल कहती है समाजवादी राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, तो आप भी हिंदू विरोधी काम करने लगे हो। आपका जब गृह मंत्री जाता है तो VVIP प्रोटोकॉल लग जाता है। अगर शंकराचार्य जा रहे हैं, शंकराचार्य को शंकर भगवान की पदवी दी गई है, अब तो उनको जा रहे तो उनको रोक रहे हो। जिस तरह की उनकी पुलिस चोटी खींच रही है उनके शिष्यों की, तो जब अगर आप कह रहे हो समाजवादी में, तो समाजवादी पार्टी भाजपा में फर्क क्या रह गया है? दूसरी बात, जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं तो VVIP प्रोटोकॉल लग जाता है, शंकराचार्य जी की पालकी नहीं ले जाने दे रहे हैं आप। दूसरी बात, सतुआ बाबा की आपका DM रोटी सेक रहा है, अगर फिर DM आपकी व्यवस्था देखना चाहिए कि सतुआ बाबा की रोटी सेकेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कौन शंकराचार्य, कैसे शंकराचार्य, उनको यही बताऊंगा, ये वही शंकराचार्य हैं जिनके तुम्हारे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं उनके चरणों में, ये वही शंकराचार्य हैं जो आज भाजपा के लोग कह रहे हैं। मैं सुन रहा था एक बयान, कह रहे कौन शंकराचार्य, फर्जी शंकराचार्य हैं। अगर फर्जी शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र जारी कर दिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दे दिया। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है सनातन की पार्टी, हिंदू की पार्टी, कह रहे हैं कि वो राक्षस हैं। अभी योगी जी कह रहे हैं, पहले तो अभी योगी जी अपना तय कर लें वो कौन है। अगर शंकराचार्य राक्षस है तो वो संत के भेष में क्या है, अब उनसे पूछ लीजिए वो संत के भेष में क्या वास्तव में संत हैं या राजनीतिक। वो देखिए, योगी जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक संत की जो भाषा होती है उनको अगर राक्षस बोला है तो निंदनीय है। अब योगी जी ने अगर राक्षस बोले तो योगी सत्ता में आने वाले नहीं है 2027 में। 27 के अब जो कह रहे हैं 27 सत्ताधीश, योगी जी भूल जाए 27 का चुनाव। आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य का जो विवाद चल रहा है लगातार सियासत में, आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में होने लगा है, अखिलेश यादव उनको समर्थन कर रहे हैं तो वहीं योगी उनका विरोध कर रहे हैं, उनको राक्षस बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है बेसिकली जो है, और ये जो है एक वर्चस्व की होड़ है बेसिकली जो है। भाई योगी जी अपने आप को जो है साधु के अलावा, संत के अलावा एक राजनीतिक पार्टी के जो है मुख्यमंत्री भी हैं इस समय जो है, एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के जो है। और दूसरा जो है एक संत हैं जो है, जो अपने आप को जो है इनसे बड़ा संत घोषित करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं सबसे बड़ा संत हूँ बेसिकली जो है। तो जिस देश में इस तरीके की परंपरा होगी बेसिकली जो है, कम्युनिज्म चीज़ें आएंगी जो, वहाँ संविधान की धज्जियाँ हमेशा उड़ती रहती हैं, मानवता की धज्जियाँ उड़ती रहती हैं बेसिकली जो है। तो ये जितने भी संत महात्मा या अल्लाह के नाम पे जो है तमाम मौलाना होते हैं, तमाम जो है वो लोग होते हैं जो फतवा वतवा जारी करते हैं, ये तमाम लोग जो है भारतीय संविधान को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको नहीं मानते हैं ये लोग जो है। ये कहते नहीं अल्लाह का कानून ही हमारा सबसे बड़ा कानून है जो है, शरीयत में जो, हाँ जो शरीयत में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा, जो गुजरे जमाने हैं अब जो, उनका कोई जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं रहा है। लेकिन उसका दुहाई दे करके जो है ये लोग समाज को जो है, लोकतंत्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने की जो इनकी मंशा है बेसिकली जो है, वो सिर्फ स्वार्थवादी है, जनता का इससे कोई स्वार्थ नहीं है। जिस तरीके से कह रहे हैं उनको योगी की पुलिस उनको वहाँ से हटाने में लगी हुई है, वो लगातार धरना कर रहे हैं और आज बसंत पंचमी का स्नान भी उन्होंने नहीं किया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें आप क्या लगता है? देखिए, कोई भी VIP LIP सिस्टम नहीं। प्रशासन जो है, जो इस वक्त सरकार है योगी की, वो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताती है और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, और इस तरीके से शंकराचार्य लोगों का अपमान किया जाएगा, इस तरीके से एक पूजनीय का अपमान किया जाएगा, तो कहाँ तक का सही है ये सब? देखिए, कोई भी जो है शंकराचार्य हो या कोई भी और VIP हो, एक जो नॉर्मल प्रक्रिया है बेसिकली जो है, जिसके तहत सबको स्नान करने की परमिशन दी गई है जो है, उसको कहीं न कहीं जो है तोड़ने का काम जो है शंकराचार्य जी करना चाह रहे हैं अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, और उसको जो है कहीं न कहीं जो है मेंटेन करने का काम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन उनको वो रास नहीं आ रहा बेसिकली जो है, उनको लग रहा नहीं मेरे ईगो पे ठेस पहुंच गई है, जो ईगो को अपने ठेस को बचाने के चक्कर में जो है वो इस तरीके का तांडव, इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं? हाँ, इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय कानून का संविधान का जो है पालन उनको करना चाहिए। जो एक व्यवस्था दी गई है उसके तहत जाके आप नहाइए, आप पूजा पाठ करिए, उसमें कोई रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन आप VIP के तरीके से आप सोच रहे नहीं कुछ और भी करना चाहिए। माफी मांगो, हम तभी करेंगे। नहीं, ये कोई गृह मंत्री जी VIP हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी VIP हो सकते हैं, तो शंकराचार्य VIP क्यों नहीं हो सकते? होता ही है जो है संवैधानिक रूप से VIP हो जो। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, प्रयागराज प्रशासन से भी पूछता हूँ।
कि शंकराचार्य बड़े या सतुआ बाबा, जिनके पास 200 करोड़ की संपत्ति है, जिनके पास डिफेंडर है, खुद का हेलीकॉप्टर है, वो किस तरीके के साधु हुए? वो अपनी डिफेंडर ले जा करके साइड में एकदम संगम के किनारे लगा करके उतर के नहाएंगे, और आप एक पालकी ले जाने के लिए आप प्रशासन को कह रहे हैं प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप हमें। देखिए प्रशासन जो है किस तरीके का ये नियम कैसा नियम है? ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात की निंदा करता हूँ कि सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं। अब आप निंदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी आप प्रशासन कर रहे थे, अब आप इसकी निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र सबके लिए बराबर है। निंदनीय है, लोकतंत्र सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून की इज्जत करनी चाहिए, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे सतुआ बाबा हो, चाहे ये आम आदमी जाए वहाँ पे, चाहे तो यदि आप मंदिर गए हैं तो उस मंदिर में 3 तरीके के दर्शन करने की लाइन क्यों? पहली साधारण, दूसरी वीआईपी, तीसरी वीवीआईपी, क्यों? देखिए वो मेला है, संविधान नहीं, क्यों मेला है? संविधान सबके लिए बराबर है, भगवान सबके एक है, सबके भगवान एक है, तो 3 तरीके का भेदभाव क्यों? बताइए। भगवान जब सबके एक है, सबके कण कण में भगवान है, साधु संत हमारे कहते हैं कण कण में भगवान है, जो है आपकी आत्मा में भगवान है, सब जगह भगवान, तो आखिर किस तरीके की लाइनें क्यों लगती है? मैं कह रहा हूँ वो मंदिर का अपना मामला है, क्यों? लेकिन मेला जो किसी का संविधान मंदिर व्यक्तिगत है, अब मंदिर व्यक्तिगत हो गया, होता है, मंदिर व्यक्तिगत हो गया, मठ का होता है, लेकिन मेला जो है व्यक्तिगत नहीं होता है। मेला में सबका सम्मान होता है, सब लोग जाते हैं, स्नान पूजा ध्यान करते हैं और उसके बाद अपना जो है प्रसाद लेकर के चले आते हैं, जो है ये उनकी आस्था का विषय है। बेसिकली मेला एक जो है सार्वजनिक स्थल है, और जो आप कह रहे हैं नहीं मठ किसी का जो है, किसी का मंदिर किसी का है, तो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसने अपना बनाया होगा, उसका अपना सिस्टम होगा जो है। लेकिन जो मेला में स्नान की बात है उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि जो शंकराचार्य जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बताइए, जिस तरीके से शंकराचार्य वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्नान से मना कर रहे हैं, मौनी अमावस्या से विवाद उठ रहा है, खबरें तो आपने भी सुनी होंगी, इस पे क्या कहेंगे? आपकी सरकार प्रशासन इस तरीके की जागती उनके साथ क्यों कर रही है, दो आँख क्यों कर रही है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जैसा हमारे लिए सनातन है वैसा हमारे लिए इस्लाम है, जैसा हमारे लिए हमारी बहन है वैसा हमारे लिए हिंदू की बेटी भी हमारे लिए बहन। रह गया सवाल वो शंकराचार्य जी अगर हैं तो इधर महंत मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, तो इस पर बहुत लंबी टिप्पणी करके नहीं, बाकी एक सवाल हम जरूर कहना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको राक्षस बता रहे हैं। अब ये अपनी अपनी मंशा और अपनी अपना, ये आपके योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, ये अपनी अपनी मंशा नहीं है। ये क्या मंशा है, ये जो है आपसी मामला है। इस पे हमने बाकी जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य जी के साथ है, उनके शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा है, तो यही सारी समाजवादी पार्टी के ही मुखिया जिन्हें जो है लाठी शंकराचार्य जी पर 2015 में चलवाई थी, तो अगर कसाई दया करने लगे अपने गणसा फरुहा से तत्वपी हो गया, तो समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा यही नहीं हमारी समझ में आता है। अब क्योंकि अखिलेश जी छटपटा रहे, मुसलमान तो सब जा रहा है उवैसी के साथ, अब ये समझ रहे हिंदू राजनीति करें। यही जो है इटावा में किसी यादव ने कहा, फिरोजाबाद में किसी यादव ने कहा था कि हम यादव हैं बाकी हिंदू नहीं हैं, हिंदू हैं यादव हैं बाकी हम हिंदू नहीं हैं। दूसरी बात यही दीपावली में अखिलेश जी के बयान थे, उन्होंने कहा था कि दीप मत जलाना दीपावली दिन। क्या महोदया, कहने में बड़ा दुख होता है ये लोग इस तरीके की, क्योंकि अब जो है मुसलमान तो इनसे जा चुका है समाजवादी असरुद्दीन ओवैसी के साथ, अब केवल हिंदू मुस्लिम वाला भी इनका डंडा बंद हो गया है, पाकिस्तान मंदिर मस्जिद वाला भी बंद हो गया है। जैसे बरेली और संभल भी कराया समाजवादी पार्टी ने, शायद यहाँ हम कामयाब जाए तो मुसलमान तो हमारे सब सतर्क हो गए, क्योंकि समाजवादी चक्कर में अब गुमराह किए से नहीं आएंगे। अब रह गया सवाल आने वाला समय क्या फैसला है। ये जरूर हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी एक आराध्य हमारे हैं, मैं उनका सम्मान तहे दिल तक करता हूँ। जो भी उनके साथ हुआ है तो गलत हुआ है, और जो भी अधिकारी जांच में मिले उनके उस अधिकारी के खिलाफ दोषी के सख्त कार्रवाई की जाए। आइए और तमाम लोग बैठे हैं, बातचीत करते हैं कि ये बताइए, जिस तरीके से शंकराचार्य वहाँ धरने पे बैठे हैं, लगातार वहाँ पर प्रशासन बना हुआ है, प्रशासन बल तैनात है, और योगी आदित्यनाथ उन पर टिप्पणी कर देते हैं कि शंकराचार्य राक्षस हैं,
इस तरीके की टिप्पणियाँ हो रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? और आज बसंत पंचमी है और आज भी उन्होंने स्नान से मना कर दिया है। आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है। उनके बटकों को जो है शिखा खींच के जो है घसीट के ले जाया गया, मारा पीटा गया है। तो सनातन धर्म का अपमान है। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है शंकराचार्य जी को कि सनातन धर्मी के लोग जो है सत्ता में हैं और यहाँ तक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। आप ये बताइए कि इनके शासनकाल में पुलिस इस तरह से बर्बरता की है और अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ उनके शिष्यों की भी पिटाई हुई और अपमानित किया गया। तो ये तो बहुत दुख है, इसलिए वो धरना पे बैठे हुए हैं। आज भी स्नान करने नहीं गए, न वहाँ का जिलाधिकारी क्षमा मांगने गया, न वहाँ का कमिश्नर गए, न वहाँ का वरिष्ठ पुलिस प्रसाद मौर्य ने तो सुबह क्षमा मांग लिया है, कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के आपसे हम कह रहे हैं कि आप जाइए स्नान कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी के आदेश से पुलिस ने पीटा था, उनको घसीटा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश मानती पुलिस किसकी आदेश मानती? पहले बताइए, मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री बड़ा होता है? कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री ने ये सब कराया है, उनके आदेश से पीटे गए हैं। आखिर कौन पीटा, क्यों पीटा? शासन जो है पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, गृह मंत्री है माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री भी हैं। तो आप पुलिस उनके अंतर्गत आती है, तो पुलिस को उन्हें जो है डांटना चाहिए था या पुलिस जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कहना चाहिए था जाके माफ़ी मांगो जो आपने अत्याचार अन्याय किया है शंकराचार्य जी के ऊपर? तो वो तो कहे नहीं ना कोई गया, वो तो बेचारे बैठे हुए हैं कि कोई आवे माफ़ी मांग ले, हम जाके स्नान कर लें। तो आप बताइए, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, निष्ठुरता की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गाय के रक्षक है ना। गाय काटी जा रही उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप गाय के रक्षा नहीं कर पा रहे हो। सबसे ज्यादा मीट जो है गाय की विश्व में जो है सप्लाई हो रही। भारत तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा निर्यातक देश हो गया और उसमें उत्तर प्रदेश भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आती? इधर तो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है, गाय बचाने का सबसे बड़े ठेकेदार हैं, और उसके बाद इनके शासनकाल में जबकि मुख्यमंत्री पद पर भी विराजमान है, तब कैसे गाय की हत्या हो रही है, गोकशी कैसे हो रही है? कौन जिम्मेदार है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब जनता को क्यों नहीं देते? यही तो शंकराचार्य लोग भी बोल रहे हैं। और 2-3 शंकराचार्य ने कहा है, सुनिए, 2-3 शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी जी के शंकराचार्य ने कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये तो इससे तो धर्म युद्ध चिढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आती है, पीछे से आपके घर बुलडोजर आ जाए तब? देखिए, बुलडोजर आ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नजर आना चाहिए। अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते रहना चाहिए। इंसान वही है, मानवता वही है, जिसके अंदर दयालुता और करुणा भरी हो, उसके लिए जो है खड़े होना पड़ेगा, डरना नहीं है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार में अब कुछ भी नहीं है, ना घोटाला है, ना भ्रष्टाचार है। हमारा जो है हमारी सरकार, प्रदेश हमारा अब उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, जीरो टॉलरेंस नीति है यहाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। वो अभी भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। आपको बता दें मैडम, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आरटीओ विभाग जाइए, स्वास्थ्य विभाग जाइए, सिंचाई विभाग जाइए, लोक निर्माण विभाग में जाइए, जगह जगह पे घोर भ्रष्टाचार है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं इसका जवाब देते? 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन कभी न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार करें। अरे शर्म तो तब आती है जब 300 रुपया मजदूरी करने वाले से 80,000 रुपया वेतन पाने वाला घूस मांगता है, तब बहुत दर्द होता है। आप बताइए, थाने में जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर करने के लिए 4-4 घंटा पुलिस बैठाए रहती है, जब तक पैसा नहीं ले लेती है तब तक एफआईआर नहीं दर्ज करती। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। और रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब तो जनता हंसने लगी है। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध है। अरे कोडीन युक्त सिरप से 2-3 हजार करोड़ रुपया ये अपराधियों ने बनाया है। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर रहे हैं। कैसा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो झूठ परोसते हैं कि ये
जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अरे आप बताइए, अभी आज के पेपर में दिया है कि अभी जो है करोड़ों की रोड बनी है और उसका सारा जो है गिट्टी उखड़ रही है। तो अब सोच लीजिए कि ये हाल है भ्रष्टाचार का। लखनऊ शहर के आसपास की बात बता रहा हूँ। और जब जिलों में जाइए, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर की तरफ जाइए तो घोर भ्रष्टाचार है। आप चले जाइए नोएडा से मेरठ लेके गाजियाबाद और इधर बुलंदशहर और कानपुर तक आइए ना, हर जगह घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध है। अरे यही देख लीजिए, कानपुर की घटना देख लीजिए, मेरठ की घटना देख लीजिए, बच्चियों के साथ कैसा अपराध हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। पहले के सरकार में था तो पहले की सरकारों को भी हम लोग आईना दिखाने का काम करते थे। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अपराध होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। सरकारों से नहीं मतलब है, मतलब है वो लोग तो जंगल राज वाले थे, माफिया राज वाले थे, गुंडा राज वाले थे। आप तो राम राज्य वाले हैं। अब राम राज और संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो इससे और ज्यादा दुख होता है कि आपके शासनकाल में जो है भ्रष्टाचार हो रहा, अपराध हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा, इंसानियत का पतन हो रहा, मानवता का पतन हो रहा। आप पुलिस के बल पर संतों का अपमान कराएंगे, शर्म आनी चाहिए। वो भी शंकराचार्य का, जो लोग प्रदेश और देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जनता के समरसता की बात सोचते हैं, जनता के भले के लिए सोचते हैं। ये लोग तो सत्ता भक्त हैं, कुर्सी भक्त हैं। ये लोग सनातनी भक्त नहीं हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी ये सत्ता भक्त है, कुर्सी भक्त है। ये लोग सनातन भक्त नहीं है। अगर सनातन भक्त होते तो शंकराचार्य के साथ इस तरह का अत्याचार न करते। आपको बता दें, केवल हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके सत्ता में बने हुए हैं और जनता के साथ चल रहे हैं। आप बता दीजिए, जिस प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, BEd, BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके माता पिता कुंठित हो रहे हैं। कोई कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बना रहे हैं, विश्व लेवल का कोई जो है मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं कि उसमें नौकरी दी जाए। और इस प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उसमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। और रेल विभाग में 4 लाख पद खाली हैं। सेना में जो है 2 लाख पद से ज्यादा खाली हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। जो पद हैं उस पर भी नहीं भर्ती कर रहे हैं और बनते हैं कि हम रामराज की सरकार चला रहे हैं, हम सबसे अच्छी सरकार चला रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचारियों के सरदार निकले। हम लोग तो सोचे थे कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जिससे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, अपराध समाप्त हो, गुंडा समाप्त हो। लेकिन जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं, जितने प्रदेश के भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो ये कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, कैसे अपराध समाप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? तो मैं कहना चाहूंगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए भैया, संतों की सरकार में संतों का अपमान हो रहा है, क्या कहेंगे? धर्म के नाम पर ये सरकार बनी थी, सनातन के दावे के साथ, सनातन के एजेंडे पर, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर इस सरकार का गठन हुआ था। गठन इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इनकी सरकार बनाई गई है वो 80% की आबादी ने इनकी सरकार बनाई है। 20% की आबादी का कोई योगदान इनकी सरकार बनाने में नहीं था। 2022 के चुनाव में खुद उत्तर प्रदेश के तथाकथित महंत योगी जी ने कहा था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। अब 80 बनाम 20 की लड़ाई जो है गंगा किनारे क्यों आई है? जनता ये जानना चाहती है, सनातनी बंधु ये जानना चाहते हैं क्यों आई है। ये जो है मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं, सियासत भी करना चाहते हैं और स्वयं को स्वयंभू सबसे बड़ा शंकराचार्य योगी जी खुद घोषित करना चाहते हैं। इनकी एक बात बताइए, ये होते कौन है या जिला अधिकारी DM SP कौन होता है जो शंकराचार्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे? शंकराचार्य की प्रामाणिकता पर सिर्फ हमारे शंकराचार्य लोग ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। आज के समय में ऐसा कौन सा कथावाचक है जो इनकी आलोचना नहीं कर रहा है? देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी, सब लोग तो इनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं कालनेमी है और मंचों पर दूसरों को कालनेमी बताते फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सारे एजेंडों से भटक चुकी है। शिक्षा, बेरोजगार था नहीं इनके एजेंडे में, भ्रष्टाचार इनका एजेंडा था, वो चल रहा है। और संतों पर लाठी चलवा करके इन्होंने ये बता दिया कि अब इनको ज़्यादा सत्ता का मोह नहीं है, अब ये सत्ता से बाहर होना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने फोन पे बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी को आश्वासन दे रहे हैं।
अच्छा है। देखिए अखिलेश यादव जी हो या कोई भी विपक्षी हम नेता तुम्हारे हो, साथ हैं। यहाँ होना भी चाहिए। मैं इसके लिए ईश्वर से और प्रार्थना करूंगा कि अखिलेश जी के अंदर सनातन धर्म के प्रति, संतों के प्रति और अच्छे विचार आए और जाकर वो संतों की सेवा करें। अखिलेश यादव तो यदुवंशी है और यदुवंशी तो सदैव सनातनी होता है। तो ये अखिलेश यादव जी का ये बयान बहुत अच्छा है। उनको संतों के चरणों में जाकर संतों की सेवा करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।